गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है सीजीपीटी के इस चैनल में। मेरा नाम आशुतोष दुबे है और मैं एक स्टूडेंट और एडुकेटर दोनों हूँ। दोस्तों, आज मैंने आपसे दोपहर को बोला था कि मैं आपको रात को पीवाईक्यू डिस्कस करूँगा 2019 के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आज का टारगेट था, तो आज ये वीडियो अपना उसी के ऊपर होने वाला है। आज मैं शुरुआत के 10 क्वेश्चंस जो हैं, जो कि एक थोड़ा हार्ड फेस था चैप्टर का, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन में से मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों से पूरे 10 के 10 बने होंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले वही फिर से बात कि अगर आपको फार्मूला शीट और अगर मेरे शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, है ना। वहाँ पर कंटिन्यूसली मैं पोस्ट कर रहा हूँ अपने शॉर्ट नोट्स, है ना। दूसरी बात कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो लाने वाला हूँ, आपको मॉक टेस्ट फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। और तीसरी बात, स्किप मत करना वीडियो, क्योंकि आप अगर स्किप करोगे तो आप लोग को समझने में प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, और अगर वीडियो अगर आपके लिए अच्छा लग रहा है, बेनिफिशियल है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। हम लोग को बोल रहा है 1 + i⁸ प्लस 1 - i⁸, ये दोनों को ऐड करोगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसको क्या करो, कई लोग बोलेंगे इसको आपको पोलर फॉर्म पे ले जाओ, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसमें कैसे करना है। ट्रिक ये है कि आप चुपचाप क्या करो, जो आपके क्लास 9 में आपको सिखाया गया था ना, पावर के साथ खेलना, खेल दो इसमें। आप i+1 की पावर होल कर दो, का होल पावर 4 कर दो, वैसे ये सेकंड वाले के लिए भी कर दो। अब स्क्वायर को एक्सपैंड करना तो आपको आता है, तो एक्सपैंड कर दो। इसका स्क्वायर का एक्सपैंड क्या होगा, i² + 1² + 2 iota × 1। ठीक है, का होल पावर 4 + 1 + i² - 2 iota × 1। ठीक है, तो इतना आप इसको करोगे तो उसके बाद फिर आपको खुद दिखेगा कि एक तरफ दोनों में -1 और +1, और इसमें -1 और +1 दोनों निपट जाएगा। फिर क्या होगा, 2i⁴ प्लस -2i⁴। अब इसमें i4 क्या होता है, अगर जिन लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं उन लोगों को पता होगा, आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर 1 का 1 ही रहेगा, और इधर -2 की पावर 4 क्या हो जाएगी, 16। दोनों क्या हो जाएगा, 16 और 16, 16 + 16 क्या हो जाएगा, 32। अब ऑप्शन में मैच कराने के लिए 2 की पावर 4 जो रहती है वो 32 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसमें आपके लिए सबसे पहले एक नोट इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नोट आप मेंशन कर लें कि ओमेगा क्यूब जो रहता है, ओमेगा क्यूब को हम लोग और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ओमेगा क्यूब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1। ठीक है, वैसे ओमेगा की पावर 4 को क्या बोल सकते हैं, ओमेगा। और 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, हमारा 0। अब इन तीनों नोट पॉइंट्स को हम लोग को इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है। तो 1 - ओमेगा, इसको 1 - ओमेगा को जैसे का तैसा रहने दो, 1 - ओमेगा स्क्वायर को जैसे का तैसा रहने दो। लेकिन जैसे 1 + ओमेगा की पावर 4 आता है तो आपको क्या लिखना है, ओमेगा की पावर 4 की जगह ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 4 की जगह ओमेगा लिख दो। और जहाँ पर जैसे ओमेगा की पावर 8 लिखा है तो वो क्या हो गया, ओमेगा का स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पर दिख रहा होगा 1 - ओमेगा और 1 + ओमेगा, तो अब क्या हो गया, इसमें फॉर्मूला लगा दो अपना, a + b और a - b। तो क्या होगा, a + b और a - b, a² - b² लिख दो, 1 - ओमेगा स्क्वायर। और वैसे ही 1 - ओमेगा स्क्वायर और 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसको भी लिख दो क्या, a + b और a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो 1 - ओमेगा की पावर 4। अब 1 - ओमेगा स्क्वायर को जैसे का तैसा रहने दो, लेकिन ये 1 - ओमेगा की पावर 4 में ओमेगा की पावर 4 क्या हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा। ठीक है, अब इसमें अंदर में मल्टीप्लिकेशन करा दो तो क्या आएगा, 1 - ओमेगा - ओमेगा की पावर स्क्वायर प्लस ओमेगा का क्यूब। ठीक है, अब देखो जिन लोगों को मालूम होगा फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ओमेगा का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो ओमेगा का क्यूब 1 हो गया, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। और उसके बाद देखो इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0। तो यहाँ पर देखो डब्बे में बनाया हूँ आपके लिए, इधर कन्वर्ट किया हूँ। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो क्या कर दो, 1 = क्या हो गया, -ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। तो बस डाल दो आप वहाँ पर वैल्यू, तो क्या हो गया, वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। 2 क्या हो गया, साथ सीधा एडिशन हो जाएगा 1, तो क्या आ गया, 3। यानी आंसर क्या होगा हमारा 3। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब तीसरे क्वेश्चन में फिर से मेरा ट्रिक आएगा। इसमें सब कोई आपको बोलेंगे अलग अलग तरीके से सॉल्व करो, लेकिन मैं सीधे आपको बोलूँगा। एक आर्गन प्लेन है, आर्गन प्लेन में आपको दिया हुआ है कि मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 दोनों इक्वल हैं, है ना, और दोनों के आर्ग्यूमेंट का जो सम है वो 0 है। अब आप ये सोचो कौन से ऐसे दो सेट ऑफ नंबर्स का जो आर्ग्यूमेंट है और जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। तो मैग्नीट्यूड इक्वल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको 3 × 4 करना पड़ेगा, 4/3 करना पड़ेगा, है ना। या फिर अगर उसका हम लोग को आर्ग्यूमेंट इक्वल करना है तो उनके साइंस जस्ट अपोजिट होने चाहिए, तभी वो इक्वल हो सकता है। तो इसको समझाने के लिए मैंने ग्राफ बनाया। ग्राफ में देखो आप कि आपका जो Z1 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और Z2 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट। जरूरी नहीं है Z1 और Z2 दोनों क्वाड्रेंट में ऐसे ऐसे क्वाड्रेंट, जस्ट दोनों का जो है अपोजिट होने चाहिए, दोनों से इक्वली अपोजिट होने चाहिए, तभी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा और दोनों दोनों एक दूसरे से कट करके क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। अब इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल रखा है आपके सामने, ये एग्जाम्पल है। देखो एक आपका जो Z1 है उसको मान लो 3 + 4 आयोटा और दूसरा Z2 मान लो -3 - 4 आयोटा। अब Z1 क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो √25 यानी Z1 = 5। और वैसे Z2 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो भी 5, यानी कि हमारे दोनों का मैग्नीट्यूड तो हो गया इक्वल और दोनों के साइंस भी हो गए अपोजिट, इसलिए आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा दोनों का मिलाकर के 0।
ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा था, मेरे को इसमें ऑप्शन नंबर ए भी लग रहा था सही आंसर और ऑप्शन नंबर सी भी लग रहा था मेरे को सही आंसर, ठीक है। तो आपको समझाता हूँ मैं इसका ऑप्शन मुझे सी क्यों लग रहा था और इसमें आंसर क्या बताया, नहीं मेरे को ऑप्शन नंबर ए लग रहा था, लेकिन आंसर की में आंसर जो है वो सी बता रहा है। तो ए क्यों लग रहा था मैं ये बताता हूँ। चलो देखो, ये जो हम लोग को क्वेश्चन है ना बताना चाह रहा है कि हमारा एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो क्या है 1 और जिसका सेंटर क्या है वो भी है 1, सेंटर भी 1 और रेडियस भी 1। तो अब आप इस सर्कल में देखो, जो हमारा OC वाला साइड है और जो हमारा AB वाला साइड है, ये एक सर्कल के दो क्या हैं हमारे सेगमेंट्स हैं। और कोई भी दो सेगमेंट्स या कॉर्ड्स अगर हमारे सर्कल के सर्कमफेरेंस पे मीट करते हैं तो वो कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो यानी कि हमारा ट्राइंगल जो AOC है वो क्या बन गया, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गया। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनने की वजह से अब क्या होगा कि हमारा जो tan अल्फ़ा होगा वो क्या होगा, AC/OC, है ना। तो AC क्या है इसमें हमारा Z-2, क्योंकि वो 2 पर है तो Z इज इक्वल्स टू 2, 2,0, तो वो उसका क्या होगा आर्गन प्लेन पे वैल्यू Z-2। और Z क्या हो जाएगा हमारा, वो क्या मतलब कि हमारा जो OC क्या होगा, OC क्या हो जाएगा सिर्फ Z, तो Z-2 बाय Z क्या हो गया tan अल्फ़ा। इसलिए मैं बोल रहा था कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन मैं इसमें क्लियर नहीं हूँ, शायद इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, क्योंकि आंसर की में ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। तो ये क्वेश्चन दिखने में ना बहुत डरावना है ना, लेकिन आप क्या करो, इसमें जो √6 + x है ना, इसको पूरा x मान लो। याद है ऐसे क्वेश्चन अपन क्लास 9th में क्या करते थे, सर्ट्स में ऐसे क्वेश्चन आते थे, हम लोग को बेसिक में ये सिखाया जाता था। अभी ये देखो 12th में क्वेश्चन आ रहा है सेम टू सेम, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से बनाएंगे। x अपना √6 + x ले लो, उसके बाद फिर क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से क्या होगा, एक तरफ तो x स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी तरफ क्या होगा 6 + x, ठीक है। 6 + x को दूसरी तरफ ले जाओ तो x² - x - 6 = 0 हो गया। अभी क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन खोज लो, क्या है सॉल्यूशन, +2 और -3। अब इसमें -2 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमारे अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, ये तो हमारे मैथमेटिक्स के रूल के खिलाफ है ना। लेकिन अंडर रूट के अंदर क्या हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू तो हो सकती है ना, इसलिए इसको अपन एक्सेप्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, और आंसर क्या होगा 3। अब क्वेश्चन नंबर 106, इसमें मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है भाई। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन हम लोग को कि आपका 8 फैक्टोरियल है, अब 8 फैक्टोरियल को हम 3m+2 में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो बताओ m की वैल्यू क्या होगी। इसमें जो फैक्टर्स आएंगे उसमें बताओ m की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने लिख लिया 8 फैक्टोरियल का पूरा वैल्यू निकाल लिया, क्या होता है 40,320। अगर इसके मैं प्राइम नंबर्स में भी इसको अगर एक्सप्रेस करना चाहूँ तो ये 2, 3, 5 और 7 में एक्सप्रेस होगा, ठीक है। लेकिन अगर जब इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस करूँगा तो इनमें जो डिजिट्स दिए हुए हैं मेरे ऑप्शन में, अगर इसको m की जगह में बैठा के देख रहा हूँ तो एक भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं बैठ रहा है। आप m की जगह कुछ भी वैल्यू रख लो, ये 40,320 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे को इसके ये भी क्वेश्चन में डाउट है, लेकिन इसका आंसर की मैं आंसर क्या दिया है ए, इसलिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका आंसर बाय कोई रीज़न अगर आपका आ रहा है तो आप वो चेक कर लो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये हमारा प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। इनफाइनाइट जीपी बना रही है, इनफाइनाइट जीपी दिया हुआ है, मैंने ऊपर लिख दिया है। जीपी कैसे स्टार्ट हो रही है, 2 × 1/3, 2/1 था क्वेश्चन में, +3/2 × 1/9, +4/3 × 1/7। अगर इसके आप जनरल TR लिखोगे तो क्या हो रहा है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है 2/1 वो क्या है n+1/n × 1/3 की पावर r। उसको अच्छे से लिख लो, n+1/n × 3 की पावर r। अभी क्या है, एक इनफाइनाइट जीपी है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है a/1 - r, है ना। a की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे को 2/3 और r की वैल्यू क्या दी हुई है 1/3, क्योंकि हर वैल्यू जो है अपने से 1/3 गुना जो है बड़ा है, ठीक है। अब रख दो इसमें वैल्यू, a की जगह 2/3 / 1 - 1/3, तो 2/3 क्योंकि आ गया वैल्यू सम का 1। लेकिन हम लोग को 1 इसने नहीं पूछा, इसने क्या फंसा दिया हम लोग को। कैसे फंसाया कि इसमें ABCD वैल्यू है और सारे ही क्या है ln के फॉर्म में है। तो अब बताओ भाई कौन सा सही आंसर होगा। तो जब आप इसके आंसर कैलकुलेट करोगे तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा आएगा 1.0986, है ना, जो कि 1 से सबसे ज़्यादा क्लोज है, और इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है और आंसर की में भी ऑप्शन नंबर ए ही आंसर के स्वरूप में दिया हुआ है। अब आप बोलोगे कि भैया हमको कैसे पता चलेगा ऑप्शन नंबर ए ही सही है, आपके पास तो कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर से निकाल लिया आपने। नहीं, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 1/2 को 1/2 रहने दो, है ना, और -ln 2/3 लिखा है, उसको क्या लिख सकते हो आप ln की प्रॉपर्टी से ln 2 - ln 3, ठीक है। तो ln 2 - ln 3 हो गया। अब ln 2 और ln 3 की वैल्यू आपको पता है, सब्सट्रैक्ट कर लो, 1/2 से माइनस कर लो, है ना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे करके अपना इसका आंसर निकाल सकते हो। याद रखना इसमें ln लिखा है, आप लोग के कैलकुलेटर में कई बार लॉग है, कई लोग के में लॉग है, ln वैल्यू डालना, लॉग मत डालना, नहीं तो मेरे को कमेंट करोगे भैया आप गलत आंसर बता रहे हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 100 डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का सवाल है और बहुत ही रद्दी सवाल है, मतलब हर कोई इस सवाल को बनाने का काबिलियत रखता है।
क्या करना है आपको, एक मैट्रिक्स दी हुई है ए करके, है ना, इसमें से आपको बताना है चारों ऑप्शन कौन से सही होंगे। ऊपर से ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें ही दे रखा है आपको ए स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर निकाल लो भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन करना आता है नहीं आता है? आता है ना? नहीं आता तो कमेंट करो भाई, और अगर नहीं आता तो आपकी स्थिति बहुत बेकार है। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का वीडियो देखो जा करके फिर, ठीक है। चलो आ गया ना, तो ए स्क्वायर को इज इक्वल करोगे तो क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 1 0 और 0 0 1, है ना। ये क्या होती है? आई होता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखोगे अपने ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर ये यही दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो इसमें बोल रहा है √3 sin x प्लस cos x इज इक्वल्स टू 4। इसके बताओ भैया कितने सॉल्यूशन है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। मेरे से भी नहीं बना करता था जब मैं 11th में था, और इनफैक्ट अभी भी मेरे को बनाने में बहुत प्रॉब्लम हुई। देखो क्या करो, ऐसे टाइप के सवाल आते हैं ना जब आपको समझ नहीं आता, तो एक फार्मूला आप लोग को बताया गया था, वो फार्मूला देख करके हर व्यक्ति इसमें वही लगा देता है, लेकिन इसमें वो नहीं लगाना है। फार्मूले का काम भी नहीं है इसमें। क्या करो, ये जो दिया हुआ है इक्वेशन, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायर करोगे तो एक तरफ मस्त आपका स्क्वायर एक्सपैंड हो जाएगा, और दूसरी तरफ 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2√3 sin x cos x इज इक्वल्स टू 16 हो गया, ठीक है। अब इसमें आप वो वाला फॉर्मूला लगा दो, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये रीअरेंज हो जाएगा, इसको रीराइट कर दो। तो 3 - sin स्क्वायर एक्स प्लस 2√3 sin x cos x इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, ये एक इक्वेशन किस में हो गई अपनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई किस में, sin x में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपने को सॉल्यूशन निकालना आता है, धाराचार्य फार्मूला लगाए और निकाल दिया अपने दोनों सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशन आए अपने पास, दोनों में क्या करो, sin x के इक्वल टू हमने पास प्लस माइनस में 2 सॉल्यूशन आए हैं, है ना। इन दोनों सॉल्यूशंस को मतलब दोनों साइड sin x में दोनों तरफ आप cos x में मल्टीप्लाई कर दो, तो tan x इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस √3 sec x। अब ये समझ में क्या आ रहा है, दोनों ही रियल सॉल्यूशन है, दोनों ही रियल सॉल्यूशन है, यानी कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन हो। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोग को दिया हुआ है ट्राइंगल जो है ABC, है ना, और क्लू में देख के रखा है कि हमारा जो ABC है तीनों AP बनाएंगे। और भी एक चीज़ देख रखी है कि हमारा 2a प्लस बी मतलब साइन 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 1/2 दे रखा है। तो अब अपन क्या करेंगे, साइन को इस दूसरी तरफ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी साइन 1/2 कब होता है, π/6 में। तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई 2a प्लस बी इक्वल्स टू π/6। और हम दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, क्योंकि ये ट्राइंगल्स के साइड है तीनों, तो a b प्लस c तीनों क्या हो जाए हैं, पाई के बराबर हो गए, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं है, अब जो आखिरी तक नहीं पहुंचा वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, जो आखिरी तक नहीं पहुंचा वो कंफ्यूज हो जाएगा डेफिनेटली, इसको देख करके पिक्चर में वो चला जाएगा। अब समझो एक बात, तीनों ए बी सी ए पी में हैं, इसलिए ए पी का एक और इक्वेशन बनेगा। क्या होता है ए पी में रिलेशन, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2c। ये इक्वेशन इसमें लगाओ और देखो फिर अपना चमत्कार क्या हो रहा है। चमत्कार ऑप्शन नंबर ए बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जो ये दो इक्वेशन को देख करके ऑप्शन नंबर ए बोल रहे थे उनका तो हो गया बंटाधार, उनको समझ ही में नहीं आना है। तो a प्लस बी को ऐड कर लो और उस दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आया 5π/12, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। और ये हुए हमारे शुरू के 10 क्वेश्चंस क्लियर 2019 के। मैं ट्राई करूँगा अगले 10 क्वेश्चंस भी आज ही के आज अपलोड करने में, ठीक है। तो मेक श्योर आप मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखें, तो लाइक करो मेरा वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।